नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है पार्ट 3 के अंदर। और आप देख रहे हैं भाई सिद्धेश्वरी स्टड फार्म की वीडियो, जो कि पालनपुर के अंदर है भाई। और आपने पार्ट फर्स्ट में गोल्डन रॉक की बच्ची और उसकी माँ लक्ष्मी देखी। बाकी पार्ट 2 के अंदर आपने 2 घोड़ियाँ देखी थी जिनका नाम था श्यामली और केसर। बाकी पार्ट 3 के अंदर हम आपको एक घोड़ी बच्चे वाली और एक बच्ची दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर लोगों को, हम जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? उसका नाम आरती है भाई साहब। आरती? हाँ जी। और आरती की उम्र क्या होगी सर? उसकी 7 साल की उम्र है। 7 साल। हाँ। और हाइट में? वो 61.5 के करीब आई थी। 61.5 के करीब। और बाप कौन है इसका? इसका नागौर बेल्ट में जलियासण गांव में घोड़ा है, राजहंस करके। पंच कल्याण घोड़ा है, पथेड़ी लाइन का पुराना घोड़ा है, बूढ़ा घोड़ा है। उसकी बेटी है ये। उसकी बच्ची है? बच्ची है। मैं उसी एरिया से लाया था। और मार्किंग क्या है इसके? मार्किंग में बड़ा टीका है और एक पाँव सफेद है इसका। एक पैर सफेद है। सफेद है। बाकी कहाँ से लेके आए थे घोड़ी सर? ये नागौर बेल्ट से ही लेके आया था। खुद गए थे क्या? हाँ, मैं गया था खुद ही और 2 दोस्त थे साथ में। दोस्त के साथ में? हाँ, रोहित भाई थे और दोस्त थे। तो वैसे कितना घूमे हो घोड़ा मार्केट में? बस वो एक ही बार गए। पंजाब गए कि नहीं गए? ना, अभी तक नहीं देखा। पंजाब ही नहीं देखा? ना, नहीं देखा भाई साहब। तो जाने का मन नहीं है क्या? है, मन है, प्लान भी कर रहे हैं। हाँ। पर हो गए 2-3 दोस्त साथ में जाएंगे फिर। मन है? हाँ, मन है। क्योंकि मेरे को लगा पंजाब में जाओगे तो आपको घोड़े देखने के लिए बहुत मिलेंगे। हाँ जी, सीखने को भी मिलता है ना कि अपने उनके पास जाएंगे, उनके स्टेबल्स देखेंगे, उनके घोड़े देखेंगे तो अपने कुछ सीख के आएंगे। हो सकता है अपने दिमाग में भी कुछ नया आइडिया आ जाए। और ये भी पता लग जाता है बहुत सी बार भाई हम गलती क्या कर रहे हैं। हाँ, वो उनके जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं कहीं जाके। और मेरे को लगता है आप 10 घोड़े वालों से मिले, 10 घोड़ों वालों ने आपको अगर एक एक बात भी बताई तो आपको 10 बात नई अपडेट हो नहीं हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि जो लोग पूछते हैं ना बहुत सी बार के हम तो नए, हम क्या करें, तो उनको ये काम करना चाहिए, मेले मंडी फार्म वगैरह घूमना सब चाहिए। घूमो तो जिससे क्या आपको एक्सपीरियंस आए। हाँ, सही बात। पहले इंटर्नशिप करो 3-4 महीने की, उसके बाद में फिर घोड़े रखने की सोचो। मैं आप बताऊँ प्रवीण आपको, मैं ये फार्म बनाने से पहले करीबन 20 फार्म घुमाऊँ। 20 फार्म गए? घुमाऊं मतलब हमारे गुजरात के नजदीक के एरिया में भी, जो ऐसा नहीं एक घोड़ी रखता था उनके वहां जाके भी देख के आया कि आप कैसे रखते हो। और जिनके पास ज्यादा जानवर थे उनके पास जाके भी देख के आया। तो 20 फार्म क्यों घूमे आप? देखने के लिए, समझने के लिए क्या तकलीफ आ रही है इनको, क्या लंबाई चौड़ाई रख रहे हैं, क्या हाइट रख रहे हैं फार्म की, तो वो सब समझने के लिए घुमा था मैं। तो अगर हम बात करें, जैसे आरती के साथ में एक बच्चा भी है, बच्चा ही है ना? हाँ जी, बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? उसका श्रीधर। श्रीधर। हाँ। और उम्र में कितना होगा ये? 4.5 महीने जैसा हो गया। 4.5 महीने का? 4.5 महीने। और बाप कौन है इसका? इसका बाप है गुलबाग करके घोड़ा है, पंच कल्याण है। वो उसका काले कांटे का बेटा है। उसका घोड़ा किधर है वो बॉर्डर एरिया में ही, अपने को पता नहीं है कौन सी साइड कहाँ पे है। हाँ। बाकी मार्किंग क्या कहती है बच्चे की? बच्चे के माथे पे एक हल्का सा टीला है, हल्का सा पान टाइप। हाँ, पान टाइप। बाकी जैसे जो बच्चे वाली घोड़ियाँ होती है तो बच्चे को संभालना, देखो जो पुराने लोग हैं, ब्रीडर हो गए, उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ जी। छोटे बच्चे को संभालने में थोड़ी सी मुश्किल आती है क्या? बहुत मुश्किल आती है। वो कहीं ना कहीं जाके मतलब लगा देगा तो वो सब देखना पड़ता है पूरा। तो वो क्या, उसको जब भी रिंग से बाहर आता है तो इसके पीछे एक बंदा देखने के लिए रहना ही चाहिए, ये कुछ खा ना ले कहीं अलग से उठा के। फिर उसकी माँ के साथ है तो घूम रहा है तो सही घूम रहा है, सब देखना पड़ता है बच्चे को। यहाँ से आप छोड़ दोगे वो कहीं ना कहीं भागता रहता है, तो वो सब देखना पड़ता है बच्चे के। तो कभी कैसे हुआ है कि बच्चे के साथ में कुछ उठा पटक हो गई हो या लग गई हो कुछ? ना, ऐसा अभी अपने को तो ऐसा कड़वा अनुभव तो आज तक कभी हुआ नहीं कुछ है। बैड एक्सपीरियंस रहा कि नहीं रहा? ना, ऐसा सच बोलूं तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा बैड एक्सपीरियंस। फार्म पे हो या फिर घोड़ा घोड़ियों में कभी हुआ हो या होने वाला हो और एकदम अपन सतर्क हो गए हो? फार्म में एक बार अपने बच्चा लेके आए थे, वो अगले ने फिर वो मना कर दिया कि ना बच्चा नहीं चल दूंगा, तो वो वापस अपनों ने फार्म से वापस भेज दिया था। वापस कर दिया था? हाँ, वो यार गुस्सा कर आने के बाद में? हाँ, आने 2 दिन रख के फिर वापस किया। तो वो क्या बोला 2 दिन? तो उसकी मर्जी से ही लाए होगे ना आप? तो उसकी मर्जी से लाए थे, कीमत। तो फिर 2 दिन बाद क्या हो गया? अरे वो बंदे को नहीं समझ आया कि वो उनके पापा मना कर रहे थे, भगवान कुछ मना कर रहे थे, तो वापस दे दिया। भगवान मना कर रहे थे? अरे वो उन्होंने बोला, आपने मान लिया, क्या आपने क्या करने का। मिलना पड़े उस आदमी से तो यार। वो दोस्ती है, ऐसा कुछ है, दोस्ती है, पर उनको नहीं समझ और अपनों ने भी दे दिया, क्या करने का। हाँ, फिर जब आदमी का मन, हाँ, किसी का मन मार के, किसी वो भी दिल से रख रहा था तो उसका मन मार के भी क्या रखने का। फिर किसी का मन मार के घोड़ा घोड़ी रखने का कोई फायदा हाँ, नहीं। कोई फायदा नहीं है। वो अपने को भी बरकत नहीं देगा, उसको भी बरकत नहीं देगा, तो वो अपनों ने वापस भेज दिया। जैसे हम बात करें घोड़ा घोड़ी, भाई साहब जैसे आप भी यूथ और अभी यूथ लोग आ रहे हैं, हाँ जी, फायदे का सौदा है कि नहीं है? क्योंकि देखो हर घोड़े वाला
हर नया आदमी मेरे को एक ही सवाल पूछता है, प्रदीप भाई फायदे का सौदा है कि नहीं। अब मैं तो बता नहीं सकता, मैं तो जो लोगों के रिव्यू है वही बता सकता हूँ। तो देखो, आपको क्या लगता है? मैं इतना बताता हूँ, अगर पेशेंस है तो फायदा तो है ही। हम्म। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रात को बच्चा पैदा हो सुबह 50-50 लाख रुपए में बिक जाएंगे। उसके पीछे मेहनत करो तो वो फल देखो। घोड़ा कभी भी खाने के बाद वो लेके नहीं जाता, वो देके ही जाता है। हाँ हाँ। वो तो अपनों ने लोगों की बातें सुनी और खुद एक्सपीरियंस किया, तो इतना अपने को समझ आ गया कि जितना खाया उससे ज़्यादा ही देके जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है। पर पेशेंस रखोगे तो आराम से देके जाएगा। भी रातों रात तो यार देखो, वो तो आपने भी कई बार बोला है, आपके वीडियो में दिनेश जी ने भी बोला है, दिनेश जी की भी अपने वीडियो देखे उस कि रातों रात करोड़पति बनने वाले मामले वाले तो दूर ही रहो इससे। वो करोड़पति वाले और कहीं ट्राई करो। हाँ, वो और कहीं ट्राई करो, ये इसमें नहीं होगा। हाँ, आप आराम से रखो, 4-5 घोड़ियाँ अच्छी लाओ, अच्छे घोड़ों से मेट करवाओ, पर बच्चे हाँ, लो। ये बात भी फैक्ट है, अगर आपने तसल्ली रखी तो करोड़पति क्या सब कुछ बनोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ घोड़ों में देखो प्रदीप भाई, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी बात करते हैं, पर इतनी बात है कि सुकून है। घोड़े घोड़ी वालों को कहीं स्वर्ग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही स्वर्ग रहता घर में ही स्वर्ग रहता है। वो आके बैठ जाओ घोड़े के पास, वो स्वर्ग ही है। दुनिया के सब टेंशन यहाँ आते हैं तब खत्म हो जाते हैं अपने। बिल्कुल। तो भाई साहब, अगर हम बात करें फार्म की, तो जो फार्म बना हुआ है ये कितने एरिया में बना हुआ है? ये प्रदीप जी 30,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 30,000 स्क्वायर फीट में। हाँ। तो कितने रूम बना दिए सर अभी? अभी अपनों ने 5 रूम, एक बड़ा रूम, चारा का एक रूम है और एक पीछे एक एक्स्ट्रा रूम, ऐसे बना के टोटल 7 रूम बना है। 7? हाँ। ज़्यादा बना दो ना रूम। ना फिर वो ज़्यादा बनाते तो फिर वो इतने जानवर बढ़ जाते। फिर वो क्या है, फिर ज़्यादा से कम रखो, अपन सेवा करो अच्छे दिल से, तो उसमें मज़ा भी आती है। मेरे को लगता है इसलिए आपके फार्म पे लोग भी देख रहे हैं कि कतई साफ सुथरा है। मेरे को लगा लीद बीद कहीं कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि कम है। अगर मेरे को लगता है यही 7 के 15 होते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। वो फिर वो क्या, संभालने वाले बंदे को भी ज़्यादा काम आता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़े कम रखो, अच्छे रखो, शांति से रखो। तो सर क्या साइज रखा है रूम का? रूम का अंदर का 15 बाय 15 का रूम रखा है। सारे रूमों का? सारे रूमों का। जो बड़ा रूम है जहाँ बच्चे घोड़ी थान देती है वो 25 बाय 30 का रूम है। 25 बाई 30 30 का रूम है। और जो चारा वाला रूम बना है वो बनाया है अपनों ने करीबन 25 बाय 45 का। मेरे को लगता है फार्म पे काम जारी है अभी भी। हाँ, अभी भी चालू है। मतलब कि अभी मेरे को गजेबो और रूम वो सब बनाना बाकी मेरे है। लगता है दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आता ही रहता होगा। शाम को आके बैठो, 1-8 घंटा बैठो, धीरे धीरे वो आइडिया इंप्लीमेंट करते रहो, धीरे धीरे बनाते रहो। तो क्या उसमें अपने को भी क्या है, शांति से बनाएंगे तो जो बनाने के बाद तोड़ने वाला चक्कर होता है वो नहीं होता, और अच्छा बन के खड़ा रहेगा। तो शाम को जैसे घोड़ा घोड़ियों के साथ में भी टाइम बिताते हो कि नहीं बिताते? बिता लेते हैं। शाम को आके बैठ के रिंग में घोड़ा छोड़ देते, कई बार गुड़ खिला लेते, सबको एक एक बार अलग अलग। सबको डेली खिलाते हो गुड़? सबों को हाँ। डेली हाथ में लेके प्यार से उसके साथ खड़े रह के गुड़ खिलाने का, उससे 2 बातें करने की। तो गुड़ खिलाने से और 2 बातें करने से क्या होता है? अटैचमेंट बढ़ता है, घोड़ों का भी अपने प्रति बढ़ता है, अपने का घोड़े प्रति बढ़ता है। और उस हिसाब में देख भी लेते हैं, घोड़े साफ थे, कहीं कुछ लगा नहीं दिया, तो वो सब उस टाइम में देख लेते हैं अपने। तो रोज गुड़ खिलाओ, घोड़ों को भी मजा आ जाती है। अपने आते हैं तो आवाज भी लगा लेते हैं, गाड़ी रुकती है तो तुरंत आवाज मारते हैं। मारते? हाँ, घोड़े आप 15 दिन रेगुलर खिलाओ, 16वें दिन घोड़े आपको याद दिलवा देंगे कि मेरे को गुड़ खिलाना तेरा छूट गया आज। तो भाई जो लोग देखो भाई, जिन लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियो में कि प्रदीप भाई अटैचमेंट कैसे बढ़ाए, तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल में करके देख सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रदीप भाई अटैचमेंट कैसे बढ़ाएं, तो मेरे को लगता है आपने जो तरीका बताया, देखो आपका ये करा हुआ तरीका है। हाँ। तो इसको इस्तेमाल में लें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनके काम आवे। हाँ, वो सही बात है। टाइम दोगे तो जानवर के साथ अटैचमेंट आराम से बढ़ेगा, और जानवर अपने को समझेगा, अपने जानवर को समझेंगे, तो उससे क्या प्यार बढ़ता है जानवर से एक तो, और उसमें मज़ा भी आता है, मतलब कि सुकून मिलता है अपने को आराम से। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें भाई साहब, हमारे सामने एक और बच्ची खड़ी हुई है। हाँ जी भाई साहब। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम इंद्रानी है। इंद्राणी। और अगर बाप की बात करें, वो इंद्रजीत है, घोड़ा उसकी बच्ची है। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में ये पंच कल्याण है, माथे पे पीपल जितना बड़ा पान है, और चारों पाँव एक से सफेद है। एक से सफेद है? भाई 3 पैर सफेद है ना, 4 पाँव। अच्छा, चारों पैर सफेद है। ओके, पंच कल्याण है ना? पंच कल्याण है। तो आपके पास भाई साहब जैसे ये पीछे से रेलगाड़ी वगैरह जाती है, हाँ जी। तो घोड़े हो गए क्या कभी कभार डर जाते हैं? ना, सेट हो गए अभी तो। पहले डरते थे? रिंग में छोड़ते थे, नया घोड़ा आज भी लाओ तो रिंग में छोड़ो, तो अगर ट्रेन निकल जाए थोड़ा डरता है। बाकी जो रूमों में तो सब सेट हो गए।
सब? हाँ सब सेट हो गए, बच्ची लाए थे नहीं तब डर रही थी, अभी वो भी सेट हो गई है। यानी आवाज मेरे को लगता है बहुत ज्यादा बहुत आती है ज्यादा इंजन आती की, है, है ना? ये एकदम नजदीकी जंक्शन है तो वो आवाज करते रहते हैं। और मेरे को लगता है कि बेचारे जो इंजन है वो माल भी भारी भारी लेके जाते हैं। हाँ ये दिल्ली बॉम्बे फ्लैट कॉरिडोर का जो माल सामान की है हाँ, तो इसी रेलवे से निकलता है। तो ये सब मालगाड़ी ही जाती है इससे? पैसेंजर ट्रेन चलती है पर मालगाड़ियाँ ज्यादा चलती है। तो कौन सा ये रूट लगता है? ये जो गांधीधाम वाला है ना, हाँ हाँ। वहाँ जो मुंद्रा पोर्ट बोलते हैं, वो मुंद्रा पोर्ट की सीधी ट्रेन यहाँ से निकलती है। अच्छा, मुंद्रा पोर्ट जाती है। वो पालमपुर जंक्शन आ गया है। हाँ। फिर अपना जो फ्लैट कॉरिडोर बन रहा है पालमपुर के आसपास, हम्म उसका भी जो रेलवे का जंक्शन है वो भी नजदीक आ गया इससे। हम्म। तो उस हिसाब से जो गांधीधाम का जो हो रहा है डंपिंग, वो यहाँ से होकर जाता है। यहाँ से होके ही जाता हाँ है। वो यहाँ से होके ही जाता है। बाकी मेरे को लगा, मैंने यही सोच रहा था शुरू मैंने, यार बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब होते होंगे, वो पर वो तो वक्त के साथ में सब सेट हो सेट जाता हो है। जाते हैं, अब आदत पड़ गई उनको भी। फिर आप भी चलो मालगाड़ी भी देख लो, घोड़े भी देख लो। हाँ, वो सब देख लो। बाकी रिंग में भी काफी बड़ा बना दिया है। हाँ, वो 100 बाय 110 की रिंग है मेरी पूरी। 100 बाई 110 की रिंग है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि रिंग में घोड़ा घोड़ी छोड़ दो तो आराम से अपने भगते रहे। अरे आराम से भागते एक साथ, दो चार साथ में भी सब, मैं तो साथ में भी सब छोड़ देता हूँ, तो वो क्या देखने की भी मजा आती है और सब घूमते भी रहते हैं आराम से। भाई मेरे लगा आपको मोटरसाइकिल वगैरह को के भी शौक है क्या? हाँ जी भाई साहब, पहले वो आम पे घोड़े रख से, रखी है? हाँ राइडर थे पहले, राइडिंग करते थे। अच्छा, जाते थे? हाँ राइड्स की हुई है अच्छी खासी, हार्ली पे भी राइड्स की हुई है अपने पास, अभी भी हार्ली तो एक तो रखी है हाँ। कि मोटरसाइकिल नहीं छोड़ सकते। उसी हिसाब से शायद वो शौक था तो उसी हिसाब से घोड़े में भी तो आया। अभी घोड़ा चलाते हो कि मोटरसाइकिल चलाते हो? दोनों चलाते हैं भाई साहब, दोनों। दोनों। घोड़ी भी चला लेते हैं, फिर कभी कभार घर से निकलने की इच्छा हो तो बाइक लेके फार्म पे आ जाते हैं हार्ली लेके। हाँ। तो वो क्या 15-30 किलोमीटर की अपनी राइड भी हो जाती है आने जाने की, तो वो बाइक भी गर्म हो जाती है अपनी और मजा भी आ जाता है। कि काम के हिसाब से बाइक कम लेके निकलते हैं। ग्रुप है, एचओजी वाला ग्रुप है, उसका भी मैं मेंबर हूँ हार्ली का। बिल्कुल। तो वो क्या, वो भी राइड्स में निकलते हैं, पर अभी क्या शादी के बाद वो निकलने का काम वो घर वालों ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि वो राइड्स पे नहीं जाते। भाई बच्ची का एटीट्यूड भी अच्छा है ना? हाँ जी भाई साहब, ये भी शो क्वालिटी बच्ची मिल गई मेरे को। हाँ। तो उसमें भी कि इसके पंच कल्याण मार्किंग थे, अभी लेके आए हुए? हाँ ये 3 महीने हुए इसको लाए हुए? हाँ 3 महीने हुए कहाँ लाए। से लेके आए थे? ये हाजी भाई के पास से ली। हाजी भाई के पास हाँ। से। बिल्कुल। भाई मेरे को लगता है आपके यहाँ हाजी भाई भी खूब घोड़ा घोड़ी बेचते हाँ हैं। जी, उनका काम भी बहुत अच्छा है भाई साहब, वो सच बोलने वाला इंसान है तो अपने चलते। और ऐसे इंसानों की जरूरत भी है घोड़ा मार्केट में। जरूरत और भी है। सारे ही अगर दुष्ट हो जाते तो ये घोड़ा मार्केट खत्म हो जाता है। सही बात है। चलो ओके, थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अपने भाई घोड़ा साहब, घोड़ी आपका भी दिखाने आने के का। लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।